धन्यवाद, आभार हमारे मंच पे विराजमान हमारे राजसमंद जिला के जिला अध्यक्ष आदरणीय मान सिंह जी भाई साहब, हमारी राजसमंद जिला की उप प्रमुख महोदया आदरणीय सोनी देवी जी, राजसमंद पंचायत समिति के प्रधान साहब आदरणीय अरविंद सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे राजसमंद के जिनकी वजह से पूरे देश में राजसमंद का नाम रोशन हुआ है, ऐसे हमारे पद्मश्री आदरणीय श्याम सुंदर जी भाई साहब, हमारे राजसमंद पंचायत समिति के पूर्व प्रधान आदरणीय भानु जी भाई साहब, हमारे विधानसभा के प्रभारी जो उदयपुर से पधारे हैं, लेकिन उदयपुर में मैं इनको मुझे लगता है कि जब मैं छोटी स्कूल में थी तब से इनका नाम उदयपुर की राजनीति में गूंजता है। ऐसे हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी खिची, हमारे इस विधानसभा के विस्तारक, जैसा कि सत्यनारायण जी ने बताया, जो अपना पूरा घर बार छोड़कर, वैसे तो उम्र में भी और हाइट में दोनों में छोटे हैं, लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए हमारे महिपाल जी, हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय मोहन जी कुमावत, हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय जवाहर जी जाट साहब, हमारे महेंद्र सिंह जी खारंडिया साहब विधानसभा के संयोजक महोदय, हमारे दोनों प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय सुरेश जी पालीवाल और मांगीलाल जी भाई साहब, हमारे कुरज मंडल मीरा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संपतनाथ जी, हमारे सुभाष जी नगर मंडल के, हमारे उदयलाल जी भाई साहब, पूर्व सरपंच आदरणीय बंटी बन्ना, हमारे जगदीश जी, सुरेश जी, बंसी जी, और किसी का अगर नाम मैं भूल रही हूँ, हमारे प्रकाश जी पंचायत समिति सदस्य, और इधर विराजमान पूरा परम सम्मानित मंच, और यहाँ पर पधारी हुई मातृशक्ति, हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, युवा भाई, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, आप सभी को आपकी विधायक दीप्ति महेश्वरी की तरफ से प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद कि आप इतनी संख्या में यहाँ पर पधारे। हमारे सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, क्योंकि ये कब से मेरे लिए इंतजार कर रही है कि मैं इनके लिए कुछ बोलूं। हमारी राधा कृष्ण महिला मंडली, जिन्होंने वाकई में जो कहते हैं ना कि इस पूरे पंडाल का एक हवा, एक एनवायरमेंट अपनी बुलंद आवाज पे बदल दिया, ऐसी माताओं बहनों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि 2 बजे से लगातार ये इतने सुंदर भजन गा रही है, जिसकी वजह से आज यहाँ पर एक आनंद का महोत्सव अगर है तो सिर्फ और सिर्फ ये राधा कृष्ण महिला मंडल की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। माँ अम्बे का आशीर्वाद आप लोगों पे सदा यूं ही बना रहे। मेरे रेलवा की 13 पंथ महिला मंडल की बहनें, आप लोगों के लिए क्या कहूँ, जैसा कि विंध्या जी ने बताया, वाकई में आप मेरे से दूसरे नहीं है। आप लोगों के लिए मैं विधायक नहीं, और मेरे लिए आप एक मंडल नहीं, आप मेरे घर का हिस्सा है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। आप सब जनों से जितनी ताकत मुझे मिलती है, उसी की वजह से आज ये बोल रहे थे मंच पे से, बहुत जनों ने बोला कि विधानसभा में सबसे ज्यादा प्रश्न आपके लगे हैं, आप किस तरीके से वहां पर इतने बड़े बड़े जब कद्दावर नेता आपके सामने बैठते हैं तो उनके सामने आप कैसे बोलते हो। तो मैं आप सबको बता सकती हूँ कि ये इस वजह से, क्योंकि ये जितनी भी माताएं और जितने भी यहाँ के राजसमंद विधानसभा के हमारे सदस्य हैं, इन लोगों ने ये मुझे ताकत दी अपने आशीर्वाद स्वरूप, और उसी की वजह से भगवान मुझे इतनी हिम्मत देता है कि मैं वहां पर आपकी आवाज उठा सकूं और आपकी समस्याओं को विधानसभा के पटल पर दर्ज करा सकूं और रख सकूं। इस आशीर्वाद का सभी माताएं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 इकलाइयां अपने गले में पहन रखी है, तो पहला आशीर्वाद तो मुझे राधा कृष्ण महिला मंडल ने दिया है कि ये आप नहीं उतारेंगे, और दूसरा आशीर्वाद इस भारतीय जनता पार्टी का है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को राजसमंद विधानसभा की विधायक बोल रही हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस पार्टी के हर उस सच्चे सिपाही की वजह से, हर उस कार्यकर्ता की वजह से है। बहुत जनों ने बहुत बात कही, और हम सब ने देखा है कि स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी के देहांत होने के बाद जब उपचुनाव आया, वो एक ऐसी मार्मिक
जिसको कहते हैं कि एक ऐसा टाइम था तो हम सब जने बहुत दुविधा में थे। एक तरफ तो पूरी सरकार का हर एक मंत्री हर एक गली के अंदर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ हमारे स्वर्गीय किरण जी महेश्वरी, जिनकी मुझे याद है कि उपचुनाव के अंदर चुनावी दौरे में भी जहां जहां मैं पंचायतों में गई हूँ, माताएं बहनों के आंसू नहीं रुके और कितनी जगह हम सब मिलकर साथ में रोए हैं उनको याद करते हुए। तो उस घड़ी में से आप सब ने 5 उपचुनाव हुए पिछले 2.5 साल में, अगर कोई एक सीट दर्ज कराई है तो वो आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का प्यार है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि राजसमंद की जनता को पूरी सरकार हिला नहीं सकी। इससे बड़ा मैसेज क्या करेंगे। जब भी विधानसभा में जाती हूँ, स्पेशली जब सबसे पहले मैं विधानसभा में गई और अपनी शपथ ली, मुझे हर एक मंत्री ने बोला कि हम आपके राजसमंद आए, हमने आपके राजसमंद के लोगों को देखा, लेकिन आपकी राजसमंद की जनता का जो भाव, जो प्रेम स्वर्गीय किरण महेश्वरी जी के प्रति था, वो जो नींव उन्होंने राजसमंद में डाली, वो हम सब मिलकर भी नहीं हिला पाए। ऐसा उन सब जनों ने मुझे बोला है और ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि मैं विधानसभा में जब पहली बार बोल रही थी, जैसे कि आप लोग भी जब माइक पकड़ते हैं तो आपके भी मन में बहुत घबराहट होती है। मैं भी आप जैसी घर पर रहने वाली एक महिला जो अपने घर में अपने बच्चे को, छोटा सा मेरा 6 साल का बेटा था जब मैं पहली बार राजसमंद में मैंने कदम रखा था, उस दिन से आज दिन तक माइक पकड़ने में मुझे भी डर लगता था। मुझे भी नहीं पता था कि पंचायत में कैसे काम होते हैं, अधिकारी कौन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम होते हैं। लेकिन अगर आज मैं कुछ भी कर पाई हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि कंधे से कंधा मिलाकर आपने मुझे ABCD से Z तक, क ख ग से आखिरी वर्णमाला के अक्षर तक सिखाया है, उतनी हिम्मत दी है। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना स्पेस दिया, इतनी जगह दी कि मैं ये सब सीख सकूं और आपकी आवाज पहुंचा सकूं। इस प्रताप मंडल की 11 पंचायत से पधारे हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप लोगों ने जिस तरीके से दृढ़ता से उपचुनाव में एक, जिसको कहते हैं बड़ी दीवार बनकर आप खड़े रहे और किसी को भी उस दीवार को तोड़ने नहीं दिया। 2 महीने के अंदर वापस से हमें उसी दृढ़ता से खड़ा रहना है। वो विश्वास आप सब जनों को मिलकर मुझे दिलाना है ताकि आपकी आवाज विधानसभा के अंदर और बुलंद कर सके, कमल का फूल और बुलंद हो सके, भारतीय जनता पार्टी और जिसको कहते हैं मजबूत हो सके। कार्यकर्ता बंधुओं, 2 दिन बाद आप ही के यहाँ पर केलवा बस स्टैंड पर हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा आ रही है। ये परिवर्तन का संकल्प राजस्थान की जनता ने लिया है। ये संकल्प इसलिए लिया है क्योंकि जिस प्रकार से युवाओं के साथ धोखा हुआ, बेरोजगारी भत्ते को लेकर, पेपर लीक को लेकर, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जहां पर पेपर लीक नहीं हुआ, जिस तरीके से हमारी माताओं के साथ दुराचार हुए, पूरे राजस्थान में सबसे नंबर 1 महिला दुष्कर्म में अगर कोई है तो राजस्थान है। और उस कारण की वजह से जो महिलाओं के अंदर आज जिसको कहते हैं एक विरोधाभास है, हमारे युवाओं में एक विरोधाभास है और हमारे किसान बंधु जो आज तक भी 4.5 साल में अपने ऋण की माफी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि अब तो ये ऋण माफी होगी, लेकिन कुछ भी नहीं ये सरकार कर पाई। तो उस सरकार के विरोध में मैं आप सब जनों से एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि आप सब जने 12 तारीख को केलवा बस स्टैंड पर पधारें सुबह 11 बजे और इतनी ही संख्या और इतनी नहीं इससे ज्यादा संख्या में वहां पर पधार कर इस राजस्थान की सरकार को ये दर्ज कराएं कि ये केलवा, ये प्रताप मंडल, ये राजसमंद विधानसभा में कांग्रेस कभी भी आ नहीं सकती और हम सब वहां पर खड़े रहेंगे, इसका स्वागत करेंगे परिवर्तन का और सभी हमारे नेताओं को ये विश्वास दिलाएंगे कि भाई कांग्रेस सरकार की जो झूठी झूठी बातें हैं, झूठे झूठे वादे हैं, जो रेवड़ियों बांटने का काम कांग्रेस सरकार करती है, उसमें यहाँ की जनता नहीं फंसने वाली है। बिल्कुल पक्की बात है।
हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके, क्योंकि ये तो हमारे हमीर सिंह जी ने मुझे पिछले चुनाव में बताया था कि ये क्या है, खूनी पंजा है। तो हम इस खूनी पंजे का समर्थन नहीं करते। मुट्ठी बंद कर कर एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी।